नेक्स्ट कॉलर पंजाब से सुरेंद्र कौर, स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी डॉक्टर, मेरे ना हर्निया है। हर्निया? हाँ जी। कितना ज्यादा है या कम है? कितनी आयु है? कब से है? मेरी 60 है आजू पे काफी है हर्निया। अच्छा देखिए, ज़्यादा है तो बहुत तकलीफ हो तो ऑपरेशन करा सकते हैं। हर्निया क्या है? दरअसल हर्निया हमारी आंतें एक जाली पर रुकी होती है, किसी वजह से वो जाली क्रैक हो जाए, फट जाए और तो उसमें से बाहर निकलने लगती है, ये हर्निया है। अगर थोड़ा सा होता है तो दवाओं से और एहतियात से ठीक हो जाता है। आपको शायद ऑपरेशन की ज़रूरत है। बहुत तकलीफ हो तो सब इसकी जांच करा के रखें, और या तो डॉक्टर नई जाली डाल देते हैं या फिर डॉक्टर आंत को काट के छोटा कर देते हैं और उसको जोड़ देते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपके लिए बेहतर होता है वही आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि हर एक बात का ख्याल रखिएगा। आप समझ गई होंगी कि हकीम साहब आप तक क्या बात पहुँचाना चाह रहे थे, तो आप नुस्खे अपना सकती हैं। बाकी डिटेल में अगर कोई क्वेरी करना चाहती हैं, लिख नहीं पाई हैं, समझ नहीं पाई हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकती हैं। आइए बात करते हैं कुछ और कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं? कासिम अंसारी, रांची, झारखंड से। ठीक है, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब से मंगवाए थे गोंद सियाह, तो खा रहे हैं, लेकिन दर्द ठेवना का मुझे कम नहीं हो रहा है। कितने दिन से ले रहे हैं भाई आप अंसारी साहब? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ले रहे हैं सर, हो गया मैंने 20-25 दिन हो गया। दर्द बढ़ गया होगा आपका? हाँ, दर्द तो बढ़ा हुआ है सर। ठीक है। हाँ। अच्छा देखिए, मैं बारहा कहता हूँ कि किसी किसी का दर्द बढ़ता है फिर कम होता है। ठीक अगले हफ्ते आपका दर्द कम होने लगेगा, बस इतना ही बढ़ता है। तो इतना सब्र करें, या दर्द की गोली रोज़ाना ले लें। एक बार भी ले सकते हैं, 2 बार भी। ये दर्द की दवा नहीं है, बिल्कुल ये पेन किलर नहीं, ये मर्ज किलर है, मर्ज को किल करती है। किसी किसी का दर्द हफ्ते 10 दिन के लिए बढ़ जाता है। आप यकीन करें कि अगर आप मेरी हिदायत पर अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। दर्द बढ़ने वाला बहुत तकलीफ़ में होता है, ये भी जानता हूँ, इस तकलीफ़ से भी मैं वाकिफ़ हूँ। तो आप रोज़ाना पेन किलर लें, ये दवा ना छोड़ें। और बस मैं इतना कहूँगा कि ये जो गोंद सियाह है, अपने ख़त्म होने से पहले रोग मुक्ति की ताकत रखता है। बस यही आपका इम्तहान है, 4-6 दिन 8 दिन बस दर्द की दवा ले लें, बर्दाश्त भी करने की ज़रूरत नहीं है, और पानी खूब पिएं, वज़न बिल्कुल ना उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला टॉयलेट आपके घर में होना ज़रूरी है, तब आप मुकम्मल ठीक हो भी सकते हैं। जी, दिल्ली से अगली कॉलर है मंजू, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए आपका सवाल क्या है? जी, मेरे हस्बैंड है, 60 साल की उम्र है उनकी, उनके घुटने में बहुत दर्द होने लग गया है अचानक से, महीना भर से। ठीक है जी। मंजू जी, देखिए ये दर्द होता ही है और सबको होता है। जिसको जानकारी होती है वो ठीक हो जाता है, जिसको नहीं होती वो दवा खाता रहता है, साल हर साल, 1 दशक, 2 दशक। तो जो दवाई ले रहे हैं वो लेते रहें। गोंद स्याह मंगा लीजिए असली, आधा ग्राम सुबह लीजिए, आधा ग्राम शाम। और वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें। आपके हस्बैंड और हम और हमारी आपकी उम्रें जो ऐसी हैं, यहाँ दर्द कभी भी शुरू हो सकता है। और अगर निवारण चाहिए तो असली गोंद स्याह ले लें, आधा ग्राम, बस 2 बार खाने के बाद दीजिए, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से जैसे आपके हालात हैं। और 2-4 दिन इंतज़ार करना, ये 2, 4, 6, 8, 10 दिन बाद भी फ़ायदा करता है।
जी, नेक्स्ट कॉलर उत्तराखंड से सतीश, स्वागत है आपका। हेलो हेलो मैम जी नमस्कार सतीश जी, मैं सतीश बोल रहा हूँ उत्तराखंड। जी जी नमस्कार, बताइए। सर मेरी उम्र 60 ईयर्स है, मेरे 4 साल से डायबिटीज है। मैं बहुत दवाई खा रही, कुछ फर्क नहीं हो रहा सर। खाने से पहले मेरे 300 है, खाने के बाद 415 है। वही दवाइयाँ लीजिए जो आप लेते हैं। डायबिटीज है ना इनको जी। और 1 घंटा पैदल चलिए रोज़ाना धूप में। नहीं चल सकते जो लोग, वो धूप में बैठे। 5 बार गर्म पानी पिए। और जितना भोजन करते हैं, अगर आप 4 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाइए, चाहे फिर 3 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें। ये इससे डायबिटीज़ कंट्रोल में आती है। 5 बार गर्म पानी पिए और पैदल जितना चल सके चलें। और जैतून का सिरका आता है, एक जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह या दोपहर में नाश्ते के बाद पानी में मिला कर लें, 3 चम्मच रात को सोते समय। ये अगर आप लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होना मुमकिन है। वो दवाएं भी खाते रहें जो आप खाते हैं। ये ख़तरनाक है जहाँ पर आपकी डायबिटीज़ पहुँची है। इसका स्तर कम होना चाहिए और ये कंट्रोल में आना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हरियाणा से सावित्री जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, हाँ जी, बताइए। मेरे को जी पैरों में बहुत दर्द रहे जी, नसों में ना इतना दर्द है, घुटनों में सूजन भी रहे जी। कितने सालों से है जी? ये तो 8-10 साल हो गए। और आपकी उम्र क्या है? उम्र जी 60 साल है। ठीक है। सावित्री जी, आप देखें कि 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, और मैं उन सब से कहता हूँ जिनको सालों हो गए तकलीफ़ को, कि यूनानी को 2-4 महीने दे दें। और यूनानी का इलाज महंगा भी नहीं है, सस्ता है। यानी 10-12 रुपये रोज़ की दवा तकरीबन पड़ती है, दो टाइम की, यानी 6-6 रुपये की समझ लो, या 7-7 की भी हो तो बहुत सस्ती है। गोंद स्याह नाम का एक गोंद है जो असली हासिल करना आपकी जिम्मेदारी है। काला होता है इसलिए गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद। कड़वा बहुत होता है, तेज़ बहुत होता है, इसलिए आधा ग्राम ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इससे कम ले लें तो चलेगा। ये 100 ग्राम भी जिसको मिल जाता है असली, उसका रोग का निवारण मुमकिन है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद, आधा ग्राम पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से, सबसे फ़ायदा करता है। गरीबों को भी फ़ायदा करता है, रईसों को भी फ़ायदा करता है। अब ये असली कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है, असली लेना है। और एक बस और हिदायत यह है कि ये वेस्टर्न टॉयलेट घर में होना ज़रूरी है, तो जल्दी फ़ायदा होता है। नहीं होता तो बहुत देर लग जाती है फ़ायदा होने में। जी, नेक्स्ट कॉलर हैदराबाद से तहसीम, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए आपका। हमारे भाई का। हाँ। नहीं, मेरा भाई है, उनका 35 साल के है, मगर उनको सफरा बहुत होता और सिर में दर्द होता। सिर में दर्द होता? सफरा बहुत होता उनको। पतले हैं? नहीं, मीडियम है हम। नहीं, सवाल दोबारा से दोहराइए एक बार। नहीं, उनको सिर में दर्द होता और सफरा बहुत होता है उनको। सफरा बहुत होता है। सफरा, अच्छा, सफरा। हाँ, देखिए, सिर दर्द का तो ये इलाज है कि ऐसे सीधा बैठें और ये कान अपने मोंढे से मिलाएं। ये 3 मिनट एक्सरसाइज करनी है 24 घंटे में। और ऐसे पूरी तरह घुमा दें इसे, ये भी 3 मिनट। मैंने जिन लोगों को ये एक्सरसाइज बताई, उन लोगों के फ़ोन आते हैं कि अब हमारा दर्द कहाँ है, हम ढूंढते हैं, नहीं है। ये अच्छी एक्सरसाइज है। और सफरा के लिए एक आता है नमक ज़ैतून। ये देखने में नमक ही जैसा है लेकिन नमकीन नहीं होता, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं। नमकीन बिल्कुल नहीं होता। ये 100 ग्राम खरीद लें, 1 या 2 चुटकी में जितना आता है, 1 गिलास पानी में मिलाएं,
मिक्स कर लें, ये पानी पी सकते हैं, 1 चुटकी या 2 चुटकी खाने से पहले ये ले लिया करें, भाई को फ़ायदा मुमकिन है। जी, चलिए आपके भाई को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ये ज़रा से छोटे-छोटे नुस्खे आप बना लीजिएगा, उनको सेवन करा लीजिएगा, बहुत उनको आराम मिलने वाला है। हकीम साहब, जिस तरीके से जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है, क्या इस बात में इतनी सच्चाई है कि जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो तो उनके पैरों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और पैरों में फिर दर्द शुरू हो जाता है? देखिए, मैं तो एक गाँव से आता हूँ जी। और वहाँ एक मिसाल है, मोटापा और बुढ़ापा एक सी चीज़ है। जी। अच्छा, देखने वाले को बहुत अच्छा लगता है मोटा ताज़ा आदमी, लेकिन असल में वज़न हमारा कम होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, या फिर वो इतनी मेहनत करता हो कि उसको इतना एक्टिव हो। जितने भी मोटे लोग हैं उनका बैठने का काम है, आराम तलब है, व्हीकल्स पे चलते हैं, तो जिसका वज़न ज़्यादा है उसको इतनी मेहनत भी करें ताकि जिस्म एक्टिव रहे। अगर हम डल हो गए तो समझ लीजिए कि हम बूढ़े हो गए। जितना एक्टिव आदमी होगा इतना अच्छा है, और जितना बुढ़ापा हो इतना वज़न कम होना चाहिए। मैं भी अपना वज़न कम कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी मामूली आदमी हूँ, और मोटापा बीमारियों को दावत देता है। हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम और बहुत सारी बीमारियाँ। 45 साल के बाद अगर मोटापा है, चर्बी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है, आपका नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? देहरादून से सुरेंद्र बोल रहा हूँ। सुरेंद्र जी, आपका सवाल क्या है? मेरा एक ही बेटा है, आयुष 23 साल का। इसकी पहले किडनी खराब हुई थी, ट्रांसप्लांट हुई, उसके बाद ये लैंड स्लाइडिंग से सर फट गया था इसका। तो इसकी मैम मसल पावर नहीं है, मसल पावर इसके हाथ पैरों में बहुत कम है, और किडनी में ट्रांसप्लांट हो गई, हेड इंजरी हो रही। ठीक है। और देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि एक पिता होने के नाते आपने कितनी परेशानी उठाई होगी। किडनी ट्रांसप्लांट कह देना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं जानकारी रखता हूँ, और बाप होने के नाते जो अटैचमेंट ये भगवान की तरफ से होता है, औलाद से पागलों की तरह मोहब्बत। मसल्स पावर के लिए अखरोट खिलाएं 2 अखरोट और 10 किशमिश रोज़ाना रात को सोते समय खाया करे बच्चा। और एक अखरोट प्राश माजून भी आती है, माजून अखरोट प्राश, जो जिस्म में बलबला पैदा कर देती है। नसें पट्ठे इतने मजबूत, और आप चाहें तो इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी 1-1 चम्मच खानी होती है। आपका बच्चा तंदुरुस्त रहे, मेरी दुआ रहेगी।